नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी लगातार बीजेपी पे कितना हमलावर हैं, किस तरीके से, चाहे वो अंबानी, अडानी, चाहे ओम बिरला हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो भी हो, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लगातार उन पे हमला कर रहे हैं। जनहित के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, सड़क के मुद्दे को संसद तक पहुंचा रहे हैं। ये काम लगातार नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। पिछले 10 साल में सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन नाम भी नहीं सुना, कभी देखा नहीं, कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को फेस नहीं किया। चाहे 2014 की बात हो या 2019 की बात हो, अपोजिशन गायब रहा। लेकिन वक्त बदला है और इस बार सांसदों की संख्या विपक्ष में ज्यादा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के रूप में है और ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री मोदी हो, अजीत डोभाल हो, अमित शाह हो, या है अंबानी या अडानी हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हर पे तमाम हमले कर रहा है। इस बार राहुल गांधी ने क्या कह दिया है, जिसको लेकर राहुल गांधी की हत्या, जिसको लेकर विदेशी धरती पे राहुल गांधी को निपटाने की कोशिश की खबरें लगातार आ रही है कि राहुल गांधी को निपटाया जा सकता है, राहुल गांधी की हत्या की जा सकती है। कोई ये आरोप कोई ट्वीट नहीं कर दिया, ये आरोप संजय राउत एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और पूंजीपतियों को घेर रहे हैं, उनसे उनके जान को खतरा है और विदेशी धरती पे राहुल गांधी को निपटाने की साजिश की जा रही है। ऐसा राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, आपने वो देखा? वो बयान बताएंगे जिस बयान के बाद राहुल गांधी की विदेशी धरती पर राहुल गांधी की हत्या का वो कोशिश, वो तमाम चीजें जो चल रही है उस पर आएंगे। उससे पहले आपको बता दे, राहुल गांधी हिंदुत्व के पिच पे लगातार बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, जिसपे बीजेपी बैटिंग करके छक्का चौका मारती थी। इस बार आपने देखा, अयोध्या बीजेपी हार गई, चित्रकूट बीजेपी हार गई। बड़े बड़े हिंदू, जहां पे हिंदुओं की आस्था से जुड़ी मंदिर हुआ करते थे, उस सीट पे भी बीजेपी हार गई, अयोध्या बीजेपी हार गई। और राहुल गांधी, पिछली बार याद कीजिए, बीजेपी हिंदू समाज नहीं होती, पूरी आरएसएस हिंदू समाज नहीं होती। इस बयान पे राहुल गांधी ने कहा था कि हिंसक है बीजेपी, आरएसएस हिंसा करती है, उसको जो हिंदुत्व से जोड़ दिया गया था। वहां भी राहुल गांधी जो है अपने बयान के पलटवार से सीधा क्लीन बोल्ड कर दी बीजेपी को। इस बार राहुल गांधी ने क्या कह दिया है वो आपको बताते हैं, और उसके बाद विदेशी धरती पर राहुल गांधी की हत्या की साजिश किस तरह से रची जा रही है, और उससे पहले बीजेपी के विधायक ने राहुल गांधी को मारने को लेकर क्या कहा था कि राहुल गांधी को मारा जाए। इस पे आपको उसकी भी खबर बताएंगे। बीजेपी के विधायक ने यह कहा था, जिसपे अभी कार्रवाई भी हो रही है। राहुल गांधी ने अभी क्या संसद में बयान दिया था वो देखिए आप। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था, वैसे ही आज देश को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने फंसाया हुआ, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। कौन है वो 6 लोग? तस्वीर देखिए आप। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, अंबानी, अडानी और अजीत डोभाल, ये 6 लोग हैं जो देश की जनता को चक्रव्यूह में फंसा रखा है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। उसके बाद ये हम नहीं कह रहे हैं, विदेशी धरती पे क्या चल रहा है, एक बार आर्टिकल पे भी आप गौर कर लीजिए। देखिए, राहुल गांधी पर हो सकता है बड़ा हमला, विदेश धरती पे रची गई साजिश, संजय राउत ने किया दावा। तो ये आर्टिकल देखिए, संजय राउत ने अब क्या कहा है। क्या संजय राउत ने दावा किया है कि विदेशी धरती पर राहुल गांधी को निपटाने की साजिश की जा रही है। उससे पहले, संजय राउत के बयान को पढ़ने से पहले, राहुल गांधी को संसद में बंद करके थप्पड़, विवादित बयान पर मुश्किल में बीजेपी विधायक। तो एक बीजेपी के विधायक है कर्नाटक के, उन्होंने कहा था राहुल गांधी को संसद के कमरे में बंद करके मारना चाहिए थप्पड़। ये बीजेपी के विधायक हैं, किस तरह हिंसा की बात कर रहे हैं। एक विधायक एक लीडर ऑफ अपोजिशन को थप्पड़ मारने के लिए कमरे में बंद करके मारने की धमकी दे रहा है। उस पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर बीजेपी कोई एक्शन नहीं ली। तो बीजेपी की मानसिकता क्या है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अब जो संजय राउत दावा कर रहे हैं उस खबर पे आते हैं, जहां लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को निपटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि बीजेपी के ही विधायक है, कह रहे हैं मारो राहुल गांधी को, संसद में बंद करके मारो, ये बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। अब आते हैं संजय राउत के उस बयान पे जिससे हलचल मची हुई है, उस खुलासे पे जिससे हलचल मची हुई है। देखिए आर्टिकल पढ़िए।
जनसत्ता की रिपोर्ट। राहुल गांधी पर हमला हो सकता है क्योंकि जिस तरह से पिछले महीनों में हम सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार से लोहा लिया है, उसे उनकी नींद उड़ गई है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को आईना दिखाने का काम किया। राहुल गांधी पर सरकार फिर कार्रवाई कर सकती है, हम इसके लिए तैयार है। बीजेपी चुनाव में भले ही बहुमत खो चुकी हो, लेकिन असंवैधानिक काम करने में की लत उनसे छूट नहीं रही है। बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, हम सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। विदेशी जमीन पर यह साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी ने इस सरकार की नींद उड़ा दी है, लेकिन हम पर अभी भी गैंगस्टर की मदद से हमला किया जा सकता है, हम पर कभी भी। तो ये देखिए, संजय राउत कह रहे हैं, हमने आपको बीजेपी के विधायक का बयान दिखाया कि बंद करके राहुल गांधी को थप्पड़ मारो संसद में, और ऊपर से संजय राउत ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उसे जो है जिस तरीके से सीटों की संख्या घटी है, एक शर्मनाक जीत कह सकते हैं जो बीजेपी को इस बार मिली है, जिसमें वो अल्पमत में आ गई और बैसाखी पे अभी टिकी ही है, और ये बौखलाहट तो है ही उसकी। ऊपर से लीडर ऑफ ओपोजिशन बन गया, नेता प्रतिपक्ष बन गया, जो 10 साल तक नहीं था। अब वो लीडर ऑफ ओपोजिशन एलओपी लगातार नीतीश प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ाए हुआ है। मोदी अडानी के रिश्ते पे लगातार चर्चा चल रहा है। तो ये चीजें जो है राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, और इनका कहना है कि गैंगस्टर की मदद से हमला किया जा सकता है, और विदेशी धरती पे ये चीज चल रहा है कि राहुल गांधी को किस तरीके से निपटाया जाए। और बीजेपी, ये भी इनका आरोप है कि बीजेपी असंवैधानिक काम करने की लत उनसे छूट नहीं रही है। बीजेपी की ये आदत है जो असंवैधानिक काम है वो करे, और गैंगस्टर की मदद से। ये बड़ी बात संजय राउत कह रहे हैं, कोई प्रवक्ता नहीं कह रहे, पार्टी के कोई मामूली से नेता नहीं कह रहे, संजय राउत कह रहे हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि गैंगस्टर की मदद से राहुल गांधी को निपटाया जा सकता है, और विदेश की धरती पे ये जाल बिछाया जा रहा है। राहुल गांधी को जान को खजान का खतरा तो हमेशा है। राहुल गांधी के परिवार का इतिहास आप देखिए, किस तरीके से उनकी परिवार देश के लिए शहीद हो गए, शहादत दे दिए, और राहुल गांधी पे अब ये चीजें चल रही है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं मारो, थप्पड़ मारो। तो राहुल गांधी का और जो दूसरा बयान आया है ये चक्रव्यूह वाले के बाद, वो ये उनका कहना है कि ईडी सीबीआई जो है वो मेरे घर छापा मार सकती है किसी भी वक्त। देखिए उस पे भी आइए, देखिए वो आर्टिकल पढ़िए आप। देखिए, राहुल बोले मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग, इंतजार करूंगा, चाय बिस्किट मेरी तरफ से, दावा। संसद में चक्रव्यूह वाले बयान से मचा बवाल। तो राहुल गांधी संसद में जो चक्रव्यूह वाला बयान, जिसमें जो उन्होंने कहा था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था, वैसे ही आज देश को चक्रव्यूह में 6 लोगों ने फंसाया हुआ है। इस बयान से बीजेपी बौखला गई है, और बीजेपी का इतिहास रहा है, राजनीतिक पंडित भी ये मानते हैं कि बीजेपी जो संस्थान है, आजाद संस्था है ईडी सीबीआई, जिसपे किसी का वश नहीं है, उससे अमित शाह जो है उनके इशारों पे वो चलता है, और लीडर ऑफ अपोजिशन हो या किसी भी अपोजिशन का कोई नेता हो, उस पर ईडी सीबीआई की रेड बीत जाती है, जांच बीत जाती है। आपने देखिए ईडी सीबीआई की मार केजरीवाल झेल रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव के पूरा परिवार वो ईडी सीबीआई का मार झेल रहा है। और ये ईडी सीबीआई कब राहुल गांधी के घर चली आए, राहुल गांधी का घर ठकठका दे दरवाजा, तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई हमारे घर भी आ सकती है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ऑपोजिशन को बीजेपी जो है ईडी सीबीआई की मदद से किस तरीके से हमेशा दबाता गया है, ये तो तस्वीर आपने देखी। और एक तस्वीर और निकल के आ रही है संसद भवन से कि संसद वो है चू रहा है। कितनी चीज चू गई आप सोचिए। इस बार नीट पेपर लीक हो गया, मंदिर लीक हो गया, और अब पार्लियामेंट लीक हो रहा है। ये सब तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई। कई घटनाएं हो गई, कई रेल हादसे हो गए, जिसको लेकर राहुल गांधी संसद में लगातार हमलावर है, लगातार अपने बयानों से हमला कर रहे हैं। और इस बार राहुल गांधी को लेकर जो खबर आई है कि राहुल गांधी को विदेश की धरती पर निपटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर सोशल मीडियाज पे, ट्विटर, एक्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जगह जो है वो एक आक्रोश देखा जा रहा है कि जहां लीडर ऑपोजिशन को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते अगले वीडियोस में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।